आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बॉश लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे सारे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और इसी के अंदर लोअर लोज भी हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊँ या फिर एमएसीडी डालकर दिखाऊँ तो दोनों में सिमिलर ही पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, अगर आप कंपेयर करो आरएसआई के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही आरएसआई के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों वो कुछ इस तरह की है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर विटनेस करो तो हमें यहाँ पर एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 33,800 के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो इनसाइड रेंज है ये राउंडिंग बॉटम की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 8 से 10% इतने बड़े स्टॉक के प्राइस की है। जो यहाँ से अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 8 to 10% तक मूवमेंट देगा। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 36,800 के आसपास आता है। और दोस्तों 36,800 के आसपास आता है। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अगर स्टॉक में कुछ रेजिस्टेंस भी है दोस्तों, जैसे ही ये स्टॉक टारगेट से पहले यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो यहाँ पर, जिसको हम रेड कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट दोस्तों 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। ये अगर आप देखो तो यहाँ तुम्हारा रिस्क का एरिया रहेगा और नीचे रो तो ये तुम्हारा रिस्क का रहेगा और ये तुम्हारा दोस्तों रिवॉर्ड रहेगा। तो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास मिनिमम रहना चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। सॉरी फ्रेंड्स,
दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। आरएसआई और एमएससीडी के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये ही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।